नमस्कार, मैं आशीष, एस्ट्रोलॉजर आशीष में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का विषय है वो शनिदेव के ऊपर है। क्यों आने वाले दिनों में शनि की चाल में परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, 17 जून 2023 को शनि अपनी ही राशि कुंभ में वक्री हो जाएंगे और इसी अवस्था में वो 4 नवंबर 2023 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। ये समय 140 दिन का होता है। जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि जो वक्री हो रहे हैं वो अपनी ही राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो बनाने का विषय है। आइए इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह जब वक्री या मार्गी होता है तो पहले हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए कि वो ग्रह क्या है और वो क्या, उसको क्या क्या काम मिला हुआ है, वो क्या काम करता है। सभी ग्रह सारे काम नहीं करते हैं, उनको जो काम मिला है वो वही काम करते हैं। पहले तो ये बात अपने मन में बिठा लीजिए कि सभी ग्रह सारे काम नहीं करते हैं, उनको जो जो काम मिला है वो वही काम करते हैं। तो आइए बात करते हैं शनि की। शनि एक ग्रह है। ये जो शनि ग्रह हैं ये दंडा अधिकारी न्यायाधीश है। इनको जो काम मिला है, इनको दंडा अधिकारी न्यायाधीश का काम मिला है। ये एक जज है, न्याय करने का इनको काम मिला हुआ है। यानी जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करेंगे उसके बदले में ये न्याय देंगे और उसी के अनुसार हमको हानि लाभ के फल मिलेंगे। तो आज हम शनि के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं कि 17 जून 2023 को जो शनि अपनी ही राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं, उल्टी चाल चलेंगे, इनके बारे में आज थोड़ा जान लेते हैं, जो 4 नवंबर 2023 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। देखिए, शनि जो ग्रह है, मैंने अभी आपको बताया कि ये शनि जो ग्रह है ये न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश के साथ साथ दंडाधिकारी न्यायाधीश हैं जो कि न्याय करते हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, काल पुरुष की कुंडली का मतलब ये होता है कि पहली राशि मेष होती है। मेष लग्न की कुंडली के अनुसार शनि देव को 10वां और 11वां, जी हाँ, 10वां घर कर्म का और 11वां घर हमारी आय का और इनकम का अलॉट हुआ है। मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं और तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि ने अपने कुंभ राशि में, जो शनि को अलॉट हुआ है 11वां घर कुंभ राशि में, किसी भी ग्रह को नीच का नहीं किया। जैसे शनि मेष में नीच के हो रहे हैं, पर शनि ने अपनी कुंभ राशि में किसी भी ग्रह को नीच का नहीं करा। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि न्यायाधीश ने अपनी एक राशि में कुंभ में किसी भी ग्रह को नीच का नहीं करा। ठीक है। शनि को एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए, राशि परिवर्तन करने में 2.5 साल का समय लगता है। हमारे जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों में सबसे देर में जो राशि चेंज करते हैं वो शनि है। उनसे कम जो है वो राहु और केतु हैं। शनि 2.5 साल में राशि चेंज करते हैं और राहु केतु 1.5 साल के आसपास अपनी राशि चेंज कर लेते हैं। फिर हमारे देवगुरु बृहस्पति जी हैं, वो 1 साल के अंदर अपनी राशि चेंज कर लेते हैं। तो ये मेरी बात बताने का मकसद ये है कि जो ग्रह जिस राशि में ज्यादा लंबे समय तक रहेगा उसका प्रभाव हमारे जीवन में उतना ही ज्यादा रहेगा। अब जैसे हमको पता लग रहा है कि शनि 17 जून 2023 को उल्टी चाल चलेंगे, तो काफ़ी लोगों के मन में भय की भावना पैदा हो जाती है। या शनि वक्री हो रहे हैं, या मार्गी हो रहे हैं, या शनि की महादशा स्टार्ट हो रही है, या शनि की 7.5 स्टार्ट हो रही है, या शनि की ढैया स्टार्ट हो रही है। तो इसमें कई लोग जो हैं भयभीत हो जाते हैं। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये भी है
कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। अगर हमने समझ लिया तो आधे कष्ट हमारे अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, शनि को जो 10वां घर कर्म का मिला हुआ है, और हम लोग सारा दिन कर्म ही करते हैं। ठीक है ना, सारा दिन हम लोग कर्म करते हैं और यही कहते हैं कि कर्म पे विश्वास रखो, भगवान सब सही करेगा। कर्म अच्छे होने चाहिए इंसान के, यही आपने अक्सर सुना होगा सबके मुंह से। बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं। हम एक कमरे में बैठे हैं और उस कमरे में एक 10 या 11 साल का बच्चा भी मौजूद है। उसके अलावा उस कमरे में, हम दोनों के अलावा उस कमरे में कोई नहीं है। हम अगर कुछ गलत काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये ख्याल आ जाएगा कि भाई ये बच्चा इस कमरे में बैठा है, अगर मैंने गलत काम किया तो ये बाहर किसी ना किसी को जरूर बोल देगा। देखिए, एक छोटे से बच्चे के बैठे होने से हमें कितना भय है, हम गलत काम नहीं करते, है ना। और जो कर्म फलदाता शनि है वो हर जगह मौजूद है, उनसे हमें डर क्यों नहीं लगता? क्या वजह है? डरते तो हम बहुत हैं, नाम सुनते ही हमारे मन में एक डर की भावना पैदा तो हो जाती है, पर वो क्या लंबे समय तक रहती है? पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या और कैसे होता है। देखिए, शनि को जब 10वां घर अलॉट हुआ तो वो कर्म फलदाता बन गए। ठीक है, और जब 11वां घर अलॉट हुआ तो वो हमारी आय के भी दाता बन गए। जब हम गलत काम करने शुरू कर देंगे, जैसे कि जुआ खेलना, शराब पीना, पराई स्त्रियों के ऊपर बुरी नज़र डालना या पराई स्त्रियों को छेड़ना, जुआ खेलना और किसी को नुकसान देना, कारोबार में किसी को नुकसान देना, किसी के पैसे दे दिए तो वो समय पे ना लौटाना या बार बार वादे खिलाफी करना, ठीक है ना, या किसी के बारे में बहुत बुरा करना, किसी की हत्या के बारे में सोचना या किसी की हत्या कर देना, जितने भी बुरे काम हैं जिनसे हमारे कर्म खराब होते हैं, झूठ ज़्यादा बोलना, शराब ज़्यादा पीना, जितने भी बुरे काम हैं, ये हर बात को बताया नहीं जा सकता, जितने भी बुरे काम हैं, जब ये स्टार्ट हो जाते हैं तो शनि का न्याय आपके जीवन के ऊपर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी अदालत में आपकी फाइल पहुंच जाती है। तो फिर जब वो न्याय देता है आपके कर्म के अनुसार, सबसे पहला काम वो एक करता है कि आपकी जो इनकम सोर्स है उसको बंद कर देता है। आपकी जो इनकम सोर्स है वो उस पर ब्रेक लगा देता है। जैसे ही आप गलत काम करना शुरू कर देते हैं, पराई स्त्रियों के ऊपर आप गलत निगाह डालें, या आप किसी को कारोबार में नीचा दिखाने की कोशिश करें, या आप किसी का पैसा मार लें, उसको ना दें, एक्स वाई जेड, कुछ भी आप बुरा करें या किसी के ऊपर कुछ गलत करें, तो जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आपके कर्मों की फाइल शनिदेव के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। और जैसे ही फाइल के ऊपर शनिदेव निगाह डालेंगे, जैसे ही वो फाइल आपकी पढ़ेंगे, सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि आपके इनकम के ऊपर, आपकी डेली इनकम के ऊपर वो ब्रेक लगा देंगे। अब डेली इनकम के ऊपर जब आपके ब्रेक लग गई तो अब सपोज करिए अब क्या क्या होगा, कैसे करेंगे खर्चा, कैसे देंगे, किसी को पैसा देना तो कैसे देंगे, ठीक है ना, बच्चों की स्कूल की फीस, घर का खर्चा, 20 खर्चे हैं इंसान के। फिर आदमी परेशान होता होता क्या करेगा कि काम नहीं चल रहा है तो मैं कर्ज ले लूं। अब आपको वो कर्जे में भी डाल देंगे, कर्जा आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, काम आपका है नहीं, फिर आप कर्जे में डूबते चले जाएंगे, कर्जे में डूबते चले जाएंगे। फिर शनि आपकी इनकम को थोड़ा खोलेंगे तो फिर आप वो ब्याज देना शुरू कर देंगे, फिर आपके इनकम को वो दोबारा रोक देंगे, फिर आपसे ब्याज भी नहीं दी जाएगी। तो ये ऐसे घूमता है शनिदेव का चक्र का पहिया। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। समझिए,
गलत काम करने छोड़ दीजिए, गलत काम करने छोड़ दीजिए, बुरा करना छोड़ दीजिए, शनिदेव कुछ नहीं कहेंगे। यकीन ना माने तो करके देख लीजिए। जिस दिन आपने चुगलियां करना, बुराई करना, किसी को गाली दे के बात करना, ये सब शनि को अच्छा नहीं लगता। अपने से नीचे जो लोग होते हैं उनसे बदतमीजी से बात करना, ये शनि को अच्छा नहीं लगता। शनि सेवक हैं। आपके यहाँ जो वर्कर है, आप उनसे बदतमीजी से बात करेंगे तो शनि नाराज हो जाएंगे। आपको अपने कर्म नहीं खराब करने हैं। आप अपने कर्म नहीं खराब करेंगे तो कुछ नहीं होगा। चाहे शनि मार्गी हो जाए, चाहे वक्री हो जाए, चाहे शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाए, या कुछ भी हो जाए, आपका बुरा नहीं हो सकता। आपको कहीं किसी भी पंडित जी के पास, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास कुछ भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपने आप को बदल लें, अपने कर्म से ही रखें, गलत ना करें, ये ध्यान रखिए। शनि कुछ नहीं कहेंगे आपको। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जीवन में हमको कैसा होना चाहिए। एक टांगा होता है जिसपे एक घोड़ा होता है और पीछे उसके बुग्गी होती है। उस पे कहीं लोग बैठते हैं तो टांगा उनको एक जगह से दूसरी जगह पे घोड़ा उनको लेके जाता है और वो छोड़ देता है। या उस टांगे पे कुछ सामान रखा होता है, वो सामान इस जगह से उस जगह पर तक सामान वो भेजता है। कभी उस घोड़े को देखना, उसके आंखों के दोनों तरफ साइड में ऐसे पट्टी लगी होती है। वो पट्टी क्यों लगी होती है बताइए? वो पट्टी इसलिए लगी होती है कि वो घोड़ा ना तो दाएं देखे ना बाएं देखे, अपने काम को देखे। वो घोड़ा ना दाएं देखे ना बाएं देखे, जो उसको काम मिला है वो सिर्फ अपने काम को देखे। ऐसे ही हमें जीवन जीना है, हमें अपना काम देखना है, हमें अपने काम पे मेहनत करनी है, तो शनि हमें कुछ नहीं कहेंगे। यकीन नहीं आता तो करके देख ले। ये बात ध्यान रखिए, शनि से अच्छा कोई ग्रह नहीं है। ये जितना खुश रखेंगे उतने ही हमारी इनकम को अच्छा करते चले जाएंगे, क्योंकि 10वां और 11वां घर इनके पास है, कर्म का और हमारी इनकम का घर इनके पास है। और जैसे ही हम अपने अंदर छल कपट, बेईमानी, कलेश, उल्टे सीधे विचार, पराई स्त्रियों को गलत निगाह से देखना, ये सब चीजें शुरू कर देंगे तो धीरे 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 हम परेशानी की ओर जाते चले जाएंगे। तो हमने आपको शनि के बारे में बताया। अब हम बात कर रहे थे कि शनि वक्री हो रहे हैं, अब हम उस पे आते हैं। तो देखिए, शनि वक्री हो रहे हैं, ये उनका एक काम है, ठीक है ना। इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं आपको इसके ऊपर भी एक उदाहरण देता हूं। शनि, मैंने पीछे बताया, भी वीडियो में मैंने बताया कि शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 2.5 साल का समय लेते हैं। अब इन 2.5 सालों को मैं 2.5 घंटे में 250 किलोमीटर के ऊपर मैं आपको समझाता हूं। मुझे एक शादी में जाना है और मैं अपने घर से 250 किलोमीटर दूर एक शादी में जाऊंगा। मैं अपने घर से चला और 250 किलोमीटर का मैंने सफर तय करना है। 150 किलोमीटर तो मैंने बहुत आराम से सफर तय कर लिया। अब 150 किलोमीटर सफर तय करने के बाद मुझे मिला जाम, मेरी गाड़ी जाम में फंस गई। वो जाम इतना भयंकर था कि गाड़ी धीरे 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 आगे चल रही है। ये है। अब मैं यहां से, या तो यहां से मैं उल्टा चलूं, शनि चलेंगे उल्टी चाल, या तो मैं यहां से उल्टा जाके किसी दूसरे रास्ते से जाऊं, या मैं धीरे धीरे जाऊं, एक ही बात है। तो अब जब जाम मिल गया और मुझे शाम को शादी में पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी। यार, इतना जाम है, मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं लेट ना हो जाऊं। 20 तरह के सवाल मेरे दिमाग के अंदर घर कर जाएंगे। और जब जाम खुलेगा तो मैं थोड़ा अपने रफ्तार को कवर कर लूंगा कि मैं शादी में पहुंच जाऊंगा। सिर्फ इतनी सी टेंशन आपको जरूर होगी, इतनी सी टेंशन आपको
अपने दिमाग में कवर करनी है। 140 दिन की जो टेंशन होगी वो भी उनको ज्यादा होगी जिनके कुंभ राशि में इस टाइम शनि है, सबको नहीं। जिनके कुंभ राशि में इस टाइम शनि है उनको थोड़ी दिमागी टेंशन हो सकती है कि ये कैसे होगा और वो कैसे होगा, क्योंकि जाम में जब फंस जाता है आदमी थोड़ा लेट हो जाता है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, हिम्मत रखें, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करना है वो मैं आपको बता चुका हूं, जो करना है वो मैं आपको बता चुका हूं, वो करेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शनि से डरिए मत, जितने अच्छे ग्रह शनि हैं उससे अच्छा कोई ग्रह नहीं है। ये अगर आपके ऊपर मेहरबान हो गए तो यकीन मानिए आप सबसे आगे निकल जाएंगे। तो ये मेरा वीडियो बनाने का आज का मकसद था कि शनि वक्री हो रहे हैं और इस बारे में मैंने आपको बताया कि शनि को खुश करने का क्या क्या तरीका है। तो ध्यान से रहिए और वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।